नमस्कार। आज सुनेंगे कक्षा 4 की पुस्तक फुलवारी से पाठ 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। इसका शिक्षण उद्देश्य है हिंदी भाषा की अपेक्षित दक्षताओं को विकसित करना, पाठ के माध्यम से चिंतन शक्ति का विकास करना, पठन व लेखन के दौरान विराम चिन्हों, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि चिन्हों का उचित प्रयोग करना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को चिन्हित करना। आइए जानते हैं पहले कुछ चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है और यह बहुत छोटा दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं हैं। यहाँ ना पानी है और ना वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। यह कहानी राजकुमारी और चंद्रमा प्रख्यात अमेरिकन लेखक जेम्स थर्बर की कहानी मैनी मून्स का हिंदी रूपांतर है। आइए सुनते हैं यह कहानी। बहुत पुरानी बात है। समुद्र किनारे एक नन्ही सी राजकुमारी रहती थी। एक दिन उसने इतनी चटनी खा ली कि बीमार हो गई। डॉक्टर ने भी उसे देखा तो चिंता में पड़ गया। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, अगर मुझको चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। राजा के पास एक से बढ़कर एक जानकार विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी। वह उनसे जो मांगता वे हाजिर कर देते थे। इसलिए राजा ने कह दिया, ठीक है, तुमको चंद्रमा मिल जाएगा। राजा ने दरबार में पहुंचकर मंत्री को बुलाया। मंत्री तुरंत हाजिर हो गया। राजा ने कहा, मंत्री जी, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए, तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। आज रात या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक हर हाल में चंद्रमा चाहिए। यह सुनकर मंत्री पसीना पसीना हो गया और बोला, महाराज, चंद्रमा लाना तो असंभव है। चंद्रमा 35,000 मील दूर है। वह पिघले तांबे का बना है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। मंत्री की बातें सुनकर राजा गुस्सा हो गया। उसने मंत्री को तुरंत जादूगर को हाजिर करने का हुक्म दिया। जादूगर ने नीले रंग का लबादा पहन रखा था। कलगीदार टोपी में चांदी के सितारे चमक रहे थे और लबादे पर सोने के उल्लू बने थे। मगर जब राजा ने राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। जादूगर बोला, राजा साहब, चंद्रमा तो कोई नहीं ला सकता। चंद्रमा तो 1,50,000 मील दूर है। हरे पनीर का बना है और महल से 2 गुना बड़ा है। राजा आग बबूला हो गया। आग बबूला हो गया का मतलब कि राजा को गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अगर चंद्रमा नहीं ला सकते तो फौरन यहाँ से रफा दफा हो जाओ। तब राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े गणितज्ञ को बुलाया। वह गंजा था और उसके दोनों कानों में पेंसिल लगी थी। उसके काले चोंगे पर सफ़ेद अंक चमक रहे थे। गणितज्ञ के आते ही राजा ने कहा, देखो, मुझे अपनी बेटी के लिए चंद्रमा चाहिए और तुम्हें इसका जुगाड़ करना है। गणितज्ञ बोला, महाराज, चंद्रमा तो 3 लाख मील दूर है। वह सिक्के की तरह गोल और चपटा है और आसमान में चिपका है। चंद्रमा को कोई भी पृथ्वी पर नहीं ला सकता। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। अब उसने सबसे ऊब कर विदूषक को बुलाने के लिए घंटी बजाई। अब विदूषक का मतलब जानते हैं आप लोग? विदूषक का मतलब जोकर। रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी लगाए छलांग मारते वह राजा के पास आ गया और बोला, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा बोला, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए और जब तक राजकुमारी को चंद्रमा नहीं मिल जाता वह ठीक नहीं हो सकती। विदूषक ने पूछा, विद्वानों के मुताबिक चांद कैसा है, कितना बड़ा है और कितनी दूर है? राजा बोला, मंत्री कहता है चंद्रमा 35,000 मील दूर है।
राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। जादूगर कहता है चंद्रमा 1,50,000 मील दूर है, महल से 2 गुना बड़ा है। और गणितज्ञ सोचता है कि चंद्रमा 3 लाख मील दूर है और मेरे राज्य का आधा है। विदूषक बोला, जब विद्वान ऐसा कह रहे हैं तो सच ही होगा। अब करना यह है कि राजकुमारी से भी पूछें चंद्रमा कितना बड़ा है और कितनी दूर है। यह कहकर विदूषक उछलता कूदता राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। विदूषक को देखकर राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरे लिए चंद्रमा लाए हो? विदूषक बोला, अभी तो नहीं, पर हाँ जल्दी ही ले आऊँगा। अच्छा बताओ चंद्रमा कितना बड़ा है? राजकुमारी बोली, अरे तुमको नहीं पता, चंद्रमा मेरे नाखून से ज़रा सा छोटा होगा, क्योंकि जब मैं अंगूठा चंद्रमा के सामने करती हूँ तो वह ढक जाता है। विदूषक बोला, और चंद्रमा कितनी दूर होगा? राजकुमारी बोली, मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है उससे तो ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि वह कभी कभी पेड़ की टहनियों में उलझ जाता है। वह किस धातु का बना होगा? विदूषक ने पूछा। अरे यह भी कोई पूछने की बात है, चंद्रमा तो सोने का बना होता है, राजकुमारी बोली। विदूषक बोला, अच्छी बात है, आज रात जब चंद्रमा टहनियों में उलझेगा तो मैं उसको उतार लाऊंगा। राजकुमारी बोली, ज़रूर, मुझे जल्द से जल्द सोने जैसा चंद्रमा ला दो। विदूषक महल से सीधा सुनार के पास गया और राजकुमारी के नाखून से ज़रा छोटा सोने का चंद्रमा बनवा लिया। उसने सोने के तार में पिरोकर राजकुमारी के पास ले आया। राजकुमारी खुश हो गई और सुबह बाग में चहकते हुए खेलने लगी। वह स्वस्थ हो गई। राजा अब भी चिंतित था। उसे पता था रात को जब चंद्रमा निकलेगा तो बिटिया फिर बीमार होगी। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, कुछ ऐसा उपाय करो कि राजकुमारी आज की रात चंद्रमा ना देख पाए। बहुत सोच विचार कर मंत्री बोला, राजकुमारी को काला चश्मा पहना देना चाहिए तो चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। राजा चिड़चिड़ा गया और बोला, अगर राजकुमारी काला चश्मा पहनेगी तो चीज़ों से टकराएगी, इससे उसे नई बीमारी हो सकती है। अब जादूगर को बुलाया गया। उसने सुझाया कि महल के चारों ओर काले मखमल के ऊंचे ऊंचे पर्दे तान दें तो चंद्रमा हर हाल में छिप जाएगा। राजा को सुनते ही गुस्सा आया, अरे इससे तो हमारी बेटी का दम घुट जाएगा। तब गणितज्ञ बुलाया गया। उसने भी जोड़ घटाकर बताया कि बगीचे में जमकर रंग बिरंगी आतिशबाजी की जाए तो इस चकाचौंध में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा। राजा को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि वह चीखने लगा, आतिशबाजी होगी तो बिटिया सो नहीं पाएगी और सोएगी नहीं तो बीमार हो जाएगी, चले जाओ यहाँ से। इन सबके जाने के बाद विदूषक आया। राजा ने कहा, वह देखो राजकुमारी की खिड़की पर चंद्रमा चमक रहा है। अब वह देखेगी कि उसके गले में पड़ा चंद्रमा आसमान में चमक रहा है तो उस पर क्या बीतेगी। विदूषक चुपके से संगमरमर की सीढ़ियाँ चढ़कर राजकुमारी के कमरे में पहुँच गया। राजकुमारी बिस्तर पर लेटी चंद्रमा को देख रही थी। उसके हाथ में चंद्रमा का लॉकेट था। विदूषक बोला, कितनी अजीब बात है, चंद्रमा आसमान में चमक रहा है जबकि वह तो सोने की जंजीर के सहारे तुम्हारे गले में लटक रहा है। राजकुमारी खिलखिला कर हंस पड़ी। अरे तुम तो एकदम बुद्धू हो, इसमें अजीब बात क्या है? जब मेरा कोई दांत टूट जाता है तो उसी जगह दूसरा नहीं उगाता। विदूषक बोला, अरे हाँ, जानवर की सींग झड़ जाती है तो वह भी फिर से आ जाती है, इतनी सी बात मेरी अकल में क्यों नहीं आई। राजकुमारी बोली, ऐसा दिन रात रोशनी चंद्रमा सबके साथ होता है। विदूषक ने देखा कि धीमे धीमे बुदबुदाते हुए राजकुमारी खुशी खुशी सो गई। विदूषक मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर आ गया। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी लगी ना? हाँ, अब आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर आपको देना है। ये बताइए कि राजकुमारी किस कारण से बीमार हो गई? कौन बताएगा? हाँ, क्या बता रही हैं आप? बताइए, क्यों बीमार हो गई राजकुमारी? चटनी खाने से राजकुमारी बीमार हो गई। अब ये बताइए कि मंत्री ने पहली बार बुलाने पर राजा से क्या कहा? कौन बताएगा? मंत्री ने पहली बार बुलाने पर राजा से क्या कहा? हाँ, क्या कहा मंत्री ने जब राजा ने बुलाया?
चंद्रमा 35,000 मील दूर है। चंद्रमा 35,000 मील दूर है, मंत्री ने ऐसा कहा। अच्छा, बहुत अच्छा, सही बताया आपने। उसके बाद अब ये कौन बताएगा कि विदूषक क्या पहने था? हाथ उठाइए। विदूषक क्या पहने था? कपड़े रंग बिरंगे। क्या पहने था? मैम जोकर के मैम कपड़े रंग बिरंगे। जोकर जैसे कपड़े रंग बिरंगे पहने था। अच्छा, अब ये बताइए कि राजकुमारी की बीमारी कैसे ठीक हुई? हाँ, चंद्रमा को देख बोला चंद्रमा मिल गया उसको चंद्रमा मिल गया तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। हाँ, अच्छा ये बताओ कि राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा क्यों चिंतित था? जब राजकुमारी ठीक हो गई तब राजा क्यों चिंतित था? मैम चंद्रमा दोबारा देखेगी, मैम बीमार हो जाएगी। चंद्रमा को दोबारा आसमान में देखेगी तो बीमार हो जाएगी। अच्छा, राजकुमारी ने विदूषक से क्या कहा जिससे राजा की चिंता दूर हो गई? राजकुमारी ने क्या कहा आखिरी में विदूषक से कि राजा की चिंता दूर हो गई? कौन बताएगा? जब विदूषक उसके पास गया राजकुमारी के पास, तो राजकुमारी ने ऐसा क्या कहा कि राजा की चिंता दूर हो गई? हाँ, कौन बताएगा? हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या कहा था उसने? दांत टूट जाता है तो दोबारा जमाता है। दांत टूट जाता है तो दोबारा आ जाता है, और आ जाता है तो चंद्रमा भी आ सकता है। तो चंद्रमा भी आ सकता है कि दांत टूट जाता है तो दोबारा आ जाता है ना? तो उसी तरह से चंद्रमा भी दोबारा उगाया, है ना? चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। इसका मतलब कि सबने कहानी को बहुत ध्यान से सुना है ना?